नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 1,44,221 लोगों की हुई मौत। महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 21,58,033। फ्रांस में कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में 753 लोगों ने गंवाई जान। लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में है ज्यादातर देश। अमेरिका में महामारी से 33,490 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 6,67,572। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। न्यूयॉर्क में 15 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। स्पेन में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या हुई 19,130। 5 सप्ताह से लागू लॉकडाउन का अब दिखने लगा असर। वैश्विक स्तर पर 5,43,280 लोग ठीक होकर लौट चुके हैं घर। बाकी का इलाज जारी है। 57,267 की हालत गंभीर। भारत में कोरोना वायरस से मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13,387। संक्रमण से अभी तक 437 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,749 मरीज हो चुके हैं ठीक। पिछले 24 घंटे में 1,007 नए मामले आए सामने। देश में 325 जिलों में अभी तक कोरोना का एक भी केस नहीं। मौतों के मुकाबले ठीक होने की दर 4 गुना ज्यादा। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर सिर्फ 9 मरीज हुए कोरोना संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना से जंग में सबसे बेहतर स्थिति में भारत। मध्य प्रदेश में 8 मौतों के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 53। 245 नए संक्रमित आए सामने। कुल संख्या बढ़कर हुई 1120। महाराष्ट्र में कोरोना से अभी तक 194 लोगों की हो चुकी है मौत। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3205। राजधानी दिल्ली में कोरोना से अभी तक 1640 मामले आए सामने। संक्रमण से 38 लोगों की मौत। 51 मरीज हो चुके हैं ठीक। तमिलनाडु में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15। राज्य में अभी तक 1267 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। तेलंगाना में कोरोना से अभी तक 18 लोगों की हो चुकी है मौत। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 700। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अभी तक 805 मामले आए सामने। 13 लोगों की हो चुकी है मौत। 74 मरीज ठीक होकर लौटे घर। लॉकडाउन के बीच यूपी में चीनी मिलों को सैनिटाइजर बनाने के निर्देश। 11 तरह के उद्योगों को भी दी गई सशर्त अनुमति। 20 अप्रैल से लॉकडाउन खरीद सकेंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज और स्टेशनरी। सरकार ने अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दी मंजूरी। कोरोना संकट पर 55 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेज रहा है भारत। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे बड़े देश शामिल। लॉकडाउन के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी राहत। रिवर्स रेपो रेट में 0.25% कटौती का किया ऐलान। बाजार में नकदी संकट को रोकने के लिए गवर्नर ने उठाया कड़ा कदम। 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कैश उपलब्ध कराया आरबीआई। लॉकडाउन तोड़ने वाले 60,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी में अभी तक 7 करोड़ 70 लाख रुपए का वसूला जा चुका है जुर्माना। लॉकडाउन तोड़ने पर दर्ज मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दायर किया याचिका। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की अपील। कहा, हमें बताएं कौन भूखा है, हम पहुंचाएंगे खाना। डिजिटल कामकाज में दुनिया भर में सबसे अव्वल रहा भारत। गार्टनर इंक सर्वे के अनुसार ब्रिटेन अमेरिका को भी पीछे छोड़ा। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। लॉकडाउन के बीच पूर्व सीएम कुमारस्वामी के बेटे की शादी आज। कर्नाटक सरकार शादी समारोह की कराएगी वीडियोग्राफी। रियल एस्टेट में निर्माण कार्य के लिए 20 अप्रैल से दी जाएगी छूट। सरकार ने कहा, इससे दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत। कोरोना संकट पर केंद्र सरकार के मंत्री समूह की आज होगी बैठक। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मीटिंग में होंगे शामिल। अमेरिका ने चीन पर चोरी छिपे भूमिगत परमाणु परीक्षण का लगाया आरोप। चीन ने आरोपों को किया खारिज। बताया गैर जिम्मेदाराना और गलत बयान। निहंगों के हमले में घायल एएसआई हरजीत सिंह को मिला प्रमोशन। पंजाब के डीजीपी ने बहादुरी की मिसाल कायम करने का दिया इनाम। तमिलनाडु सीएम पलानीस्वामी ने कोरोना मरीजों पर दिया बड़ा बयान। कहा, विदेश से आने वाले अमीरों ने देश में खड़ा किया संकट। हिंदू राव अस्पताल की कमियां फेसबुक पर डालने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई। प्रशासन ने डॉक्टर पीयूष सिंह की सभी सेवाओं को किया निरस्त। 25वें दिन नोएडा भाजपा ने कम्युनिटी किचन से लोगों को पहुंचाया भोजन। डॉक्टर बीएस चौहान ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरियाणा में 20 अप्रैल के बाद कई कार्यों में छूट देने की तैयारी। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से बात कर तैयार की योजना। हरियाणा में घर घर जाकर कोरोना वायरस की होगी स्क्रीनिंग। मेडिकल स्टाफ के साथ पीपीई किट पहन ड्यूटी देंगे जवान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल का हो सकता है गठन। पाकिस्तान की गोलाबारी के बीच कश्मीर पहुंचे सेना अध्यक्ष नरवणे। जवानों से बोले, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को हर वक्त रहें तैयार। हिमाचल के 15,000 अस्थायी शिक्षकों के भविष्य का फैसला आज।
नियुक्तियों को चुनौती देने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लंदन में लोगों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे इंग्लैंड के प्रिंस हैरी। दंपत्ति ने खुद की पहचान छिपाकर लोगों को बांटे खाने के पैकेट। IIT पटना ने एमटेक में दाखिले की अंतिम तारीख रखी 10 मई। PRO ने कहा 13 और 14 मई को होगी पहली काउंसलिंग। लॉकडाउन में लखनऊ यूनिवर्सिटी करने जा रही है डिजिटल मूल्यांकन। कुल सचिव विनोद सिंह ने 7 कोर्स शामिल होने की दी जानकारी। HRD मंत्री ने 1 से 12वीं कक्षा तक का जारी किया शैक्षिक कैलेंडर का अगले निर्देश तक लॉकडाउन में चलती रहेंगी डिजिटल कक्षाएं। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने स्वास्थ्य मंत्री को किया बर्खास्त। लॉकडाउन को लेकर दोनों के बीच नहीं बन रही बात। कोरोना योद्धाओं को भेजी गई मेडिकल किट की गुणवत्ता पर उठे सवाल। यूपी स्वास्थ्य के DG ने किट के इस्तेमाल पर लगाई रोक। इंदौर में कार पर 500 रुपए के नोट फेंकने पर मचा बवाल। संक्रमित नोटों के होने की आशंका पर पुलिस ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के DGP अवस्थी ने कोरोना में टेंट को बनाया ऑफिस का। AC से वायरस फैलने की आशंका पर छोड़ा दफ्तर। कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। CM योगी बोले 250 बसों से छात्रों को लाकर की जाएगी कोरोना जांच। तबलीगी जमात के मौलाना साद कंदालवी पर और कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने बदला अपना ठिकाना। दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में छिपे होने की आशंका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।